अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेरे क़यादत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। बड़ी ओपोजिशन जमात कांग्रेस और कश्मीरी रहनुमाओं ने मकबूजा वादी का स्टेटस बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मीर वाइज उमर फारूक, अली गिलानी समेत हुर्रियत पसंद रहनुमाओं को एपीसी की दावत नहीं दी गई। मोदी सरकार की भोखलाहट, मकबूजा कश्मीर पर एपीसी से कबल वादी में हाई अलर्ट जारी कर दिया। श्रीनगर छावनी में तब्दील, कई शहरों में इंटरनेट सर्विस 48 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई। काबिज इंतजामिया ने 30 जून तक ट्रेन सर्विस भी बंद कर दी। सेनेट इजलास आज सहपहर 4 बजे होगा। 10 नुकाती एजेंडा जारी। वफाकी वजीर फरूक नसीम भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक फराहम करने से मुतालिक बिल ऐवान में पेश करेंगे। कौमी असम्बली आलमी अदालत से मुतालिक बिल पहले ही पास कर चुकी है। बिल की मंजूरी से कुलभूषण समेत तमाम गैर मुल्कियों को आर्मी कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील का हक होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या निकालने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। भारत और फ्रांस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल रखने के हामी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला कौन लूटेगा, फैसला आज फाइनल में हो जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जबरदस्त टकराव होगा। एक्शन से भरपूर टाकरा रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के बड़े क्रिकेट मेले में इनामात भी बड़े। पीएसएल फाइनल की फातेह टीम 7.5 करोड़ और रनअप टीम 3 करोड़ की हकदार ठहरेगी। प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट को 30 लाख रुपए मिलेंगे। बेहतरीन बल्लेबाज, बॉलर्स, फील्डर्स और विकेट कीपर भी लाखों के इनामात पाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर स्कैंडल की तहकीकात, हमजा शहबाज एफआईए में पेश। हमजा शहबाज को 15 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी भिजवा दिया गया था। हमजा शहबाज की पेशी से कबल एफआईए दफ्तर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। गवर्नर पंजाब ने शुगर फैक्ट्रीज एक्ट की तरमीमी मुसव्विदा कानून की मंजूरी दे दी। नए एक्ट 2021 में शुगर मिल्स को किसानों को अदायगी से मुतालिक भी नई शिक शामिल। चौधरी सरवर कहते हैं शुगर मिल्स को पाबंद कर दिया। 45 दिन में काश्तकारों को मुकम्मल अदायगी करेंगी। पर्चा कट गया, 4 रोज से हवालात में भी हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। कोयटा में ओपोजिशन अरकान मुसलसल चौथे रोज थाने में गिरफ्तारियां देने के लिए मौजूद। वजीर दाखिला जिया लांगो की क़यादत में ओपोजिशन से होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म। वजारत खजाना और फ्लोर मिल्स के दरमियान सेल्स टैक्स का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल, कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मिलें बंद कर दी। पहले मरहले में गंदम की वॉशिंग रोक दी गई। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, हसास इदारों ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। गुजरांवाला का रिहायशी कराची फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुश्तबा शख्स को फ्लाइट से ऑफलोड करके हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम मुंतकिल। वज़ीर आज़म इमरान खान को बिल गेट्स का टेलीफोन, पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम और कोरोना से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। अवाम का मेयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के इक़दामात की तारीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क से पोलियो का खात्मा हमारी तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। मोहलिक वायरस 24 घंटों के दौरान 38 जिंदगियां निकल गया। कोरोना से मजमूई अमवात 22,111 हो गई। मुल्क में कोरोना के 1,097 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मजीद 46,124 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 2.37% रही। और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार। कराची में भी गर्मी की शिद्दत में कमी। शहर में बादलों का डेरा। दर्जा हरारत 34 डिग्री तक पहुंच गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोजा दौरे पर तुर्की पहुंच गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्की के दौरे के दौरान तुर्क वजीर दिफा से मुलाकात की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ISPR ने बताया है कि मुलाकात में तुर्क कमांडर, जनरल स्टाफ और तुर्क बर्री फौज के सरबराह भी मौजूद थे, जबकि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। ISPR का कहना है कि मुलाकात में अफगान अमन
अमल से मुतालिक सूरत हाल पर बातचीत की गई, जबकि मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन के लिए तुर्की के पाकिस्तान के साथ रवाबित को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि तुर्की खित्ते के अहम मुस्लिम ममालिक में से एक है। पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते हुए ताल्लुकात का खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर मुस्बत असर होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत की। शुरका को मुल्की दिफा को दरपेश चैलेंजेस, मसला कश्मीर और अगवान सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में ISI हेडक्वार्टर पहुंचे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर में नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत की। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी शिरकत की। सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसीज IB और फेडरल इन्वेस्टिगेशन के सरबराहान भी इजलास में मौजूद थे। कमेटी के शुरका को मुल्की दिफा को दरपेश चैलेंजेस, मसला कश्मीर और अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुल्की खुफिया एजेंसीज में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की कारकर्दगी को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी खुफिया एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाने के लिए कायम की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर हो गई। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की जमानत का फैसला सुनाया। ख्वाजा आसिफ को 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि ख्वाजा आसिफ ने दरखास्त जमानत 27 मार्च 2021 को दायर की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की दरखास्त जमानत पर 3 दिन में दलाइल मुकम्मल हुए थे। जौहर टाउन में होने वाली दहशतगर्दी का मामला, दहशतगर्दी का मुकदमा थाना CTD लाहौर में दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब बम धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। जौहर टाउन में होने वाली दहशतगर्दी का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा SHO थाना CTD इंस्पेक्टर आबिद बेग की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में 7 एक्सक्लूसिव एक्ट 148/149, 302, 324 और दीगर दिफा शामिल की गई हैं। मुकदमे में 3 नामालूम दहशतगर्दों का जिक्र किया गया है। मतन में कहा गया कि दहशतगर्दों ने कार्रवाई के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। धमाके से 3 अफराद जाँ भाग और 21 जख्मी हुए। दूसरी जानिब बम धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। गाड़ी जफरुल्ला नामी शहरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। काले रंग की गाड़ी का नंबर LEB 9928 है। गाड़ी का मॉडल 2010 बताया जा रहा है। टोकन टैक्स भी 2021 तक अदा किया हुआ है। गाड़ी जौहर टाउन आने से पहले कनाल रोड और इससे मुहल्लिका इलाकों में देखी गई। गाड़ी मुमकिन तौर पर चोरी के बाद यहाँ खड़ी की गई। वज़ारत खजाना की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF से मुताल्लिक खबरों पर वजाहत आ गई। वज़ारत खजाना का कहना है कि एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए फ्रांस पाकिस्तान का मुतहरिक शराकतदार है। फ्रांस ने एक्शन प्लान के लिए पाकिस्तान को रहनुमाई तकनीकी ताउन फराहम किया। मजीद तफसीलात FATF के हवाले से आपको बताएंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए सियासी सतह की यकीन दहानी कराई। वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 साल में एक्शन प्लान पर मौसर तेज तर अमल दरामद किया। पाकिस्तान की कारकर्दगी को बैनुल अक़वामी बिरादरी ने भी सराहा है। पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरउम्मीद। एलामिया में कहा गया है कि मीडिया FATF से मुताल्लिक ख़यास आराइयों, नामुकम्मल खबरों से इज्तनाब करे। ख़यास आराई पर मबनी खबरों से आलमी ताउन को नुकसान पहुँच सकता है। वज़ारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान से मुतालिक FATF का फैसला 25 जून के प्लेनरी इजलास के बाद होगा। जराये का कहना है कि पाकिस्तान ने FATF के 26 पॉइंट्स पर पेशरफ्त मुकम्मल कर ली है। FATF एक्शन प्लान के 27 पॉइंट्स पर अमल दरामद के लिए कहा गया था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता मीटिंग तक पाकिस्तान ने 24 नुकात पर अमल दरामद किया था। जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया। इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम उठाने के लिए पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक वक्त दिया गया था, जिसमें बाद में मजीद तौसीक कर दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जिन्ना अस्पताल आमद जौहर टाउन धमाके के जख्मियों की अयादत की। जख्मियों को इलाज, मुआवजे की हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने की भी यकीन दहानी करवाई।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जिन्ना अस्पताल आमद जौहर टाउन धमाके के जख्मियों की अयादत की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत करते हुए कहा कि जख्मियों की देखभाल में कोई कसर न रही जाए। वज़ीर आला पंजाब का जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इमलाक को पहुँचने वाले नुकसान का भी अजाला किया जाएगा। जख्मी अफराद का फ्री इलाज मुआवजा होगा। हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, हुकूमत आपके साथ खड़ी है। वज़ीर आला ने जख्मियों के हौसले और अज़म को सराहा। उनका कहना था कि डॉक्टर्स ने जख्मियों की देखभाल के लिए अपना दिन रात एक किया हुआ है। मैं डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को शाबाशी देता हूँ। वजीर तालीम बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद ने वजीर आला जाम कमाल से इख्तिलाफात की बिना पर अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि अगर इन्हें और इनके खानदान को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वो जल्द अपना इस्तीफा गवर्नर बलूचिस्तान को भिजवा देंगे। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आला की जानिब से उनकी वजारात में मुसलसल मुदाखलत हो रही थी। आइंदा माली साल के बजट में तालीम के हवाले से उनके अहम मनसूबे मुस्तरद कर दिए गए। वजीर आला ने बजट में जिला लजबीला के लिए 12 अरब और मेरे जिला के लिए 2 अरब भी नहीं रखे। उनका कहना था कि अगर इन्हें और उनके खानदान को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल होंगे। असम्बली इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरदार यार मोहम्मद रिंद का कहना था कि अपोजिशन में बैठने का फैसला PTI की पार्लिमानी पार्टी करेगी। अपनी पार्टी की मरकजी क़यादत से मायूस हूँ जिसने हमें नज़रअंदाज किया। 4-5 नशस्तों के लिए हमें जाम कमाल के हवाले कर दिया। सूबाई वजीर सरदार यार मोहम्मद ने कहा कि जाम हुकूमत को जाना चाहिए क्योंकि ये सूबे पर बोझ है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1097 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद में कमी आई है और फाल केसेस की तादाद 32,000 हो गई है, जबकि 9,362 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद तफसीलात कोरोना के हवाले से आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 46,124 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,097 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस तरह कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.37% रही। मुल्क में अब तक कोरोना के मुसद्दिका मुस्बत केसेस की तादाद 9,51,865 हो गई है, जिनमें से 8,96,821 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 38 अफराद की जिंदगियां निगल ली हैं। इस तरह मुल्क में अब तक इस वबा से जाँ भाग होने वालों की तादाद 22,108 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद में कमी आई है और फाल केसेस की तादाद 32,936 हो गई है, जबकि 2,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सेनेट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। सेनेट में मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली फौरी वापस लेने और कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देने की हक में मुतफ़िका करारदाद मंजूर हुई है, जिसमें भारत से कश्मीर पर नाजायज़ तसल्लुत के खात्मे का मुतालबा किया गया है। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। मुतफ़िका करारदाद में मुतालबा किया गया है कि भारत कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदाद की रोशनी में हक के खुद इरादियत दे और कश्मीर की आईनी हैसियत को 5 अगस्त 2019 से पहले की हालत पर बहाल करे। करारदाद के मुताबिक भारत ज़ेरे हिरासत तमाम सियासी कैदी फौरी रिहा करे। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में अक़लियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिशें फौरी तर्क करे। जुल्म जबर के खिलाफ कश्मीरियों की बाहिम्मत जद्दोजहद और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ख्याल रहे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों के अज़्म व इस्तक़लाल के सामने घुटने टेकते हुए कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली समेत दीगर मसाइल के हल के लिए ऑल कश्मीरी पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर रखा है। रूस का कहना है कि उसके तैयारों और जंगी कश्तियों ने एक बरतानवी जंगी बहरी जहाज को रूसी पानियों से दूर रखने के लिए हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का कहना है कि इसके जंगी बहरी जहाज़ों ने बहर अस्वद में बुध को बरतानवी जंगी जहाज को करीमा के करीब अपने पानियों से दूर हटाने के लिए तनबीही फायर किए और तैयारों से बम गिराए गए। रूस के तैयारों और बहरी जहाज़ों ने बरतानिया की जंगी बहरी जहाज पर हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि 20 से जायद रूसी तैयारों और
2 कोस्ट गार्ड कश्तियों ने क्रीमिया के मकाम पर बरतानवी जंगी बहरी जहाज को निशाना बनाया है। रूसी वजीर दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बरतानवी जहाज रूस की समंदरी हुदूद में दाखिल हुआ था, जिसे वार्निंग देने के लिए इसके करीब तैयारों से बम गिराए गए थे। दूसरी जानिब बरतानिया के वजारत खजाना की जानिब से जारी बयान में रूसी हमले का इनकार किया गया। बयान में कहा गया कि उनका बहरी जहाज यूक्रेन के समंदर में था और उस पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि 3 मील दूर रूसी जहाज मशकें कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का कहना है कि इसके जंगी बहरी जहाजों ने बहरे अस्वद में बुध को बरतानवी जंगी जहाज को क्रीमिया के करीब अपने पानियों से दूर हटाने के लिए तनबीही फायर किए और तैयारों से बम गिराए गए। वाज़ेह रहे कि सर्द जंग के बाद पहली मर्तबा है कि मॉस्को ने नेटो के जंगी जहाज को रोकने के लिए बराह रास्त गोलाबारी के इस्तेमाल का एतराफ किया है, जो कि रूस और मगरिब के माबैन बढ़ते हुए तनाव के दरमियान फौजी वाक़यात के बढ़ते हुए खतरात की अक्कासी करते हैं। तुर्की ने अफगानिस्तान में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद फौज ना भेजने का ऐलान कर दिया। तुर्क वजीर दिफा हुलूसी आकार ने 2 टोक ऐलान किया है कि काबुल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के लिए मजीद फौज नहीं भेजेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्क वजीर दिफा हुलूसी आकार ने 2 टोक ऐलान किया है कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद फौज नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा कि मिशन के लिए लॉजिस्टिक और माली मदद पर अमेरिका से बातचीत जारी है और जुमेरात को अमेरिकी वफ्द के साथ मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्क वजीर दिफा ने वाज़ेह किया कि तुर्की 6 साल तक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मिशन के तहत मौजूदगी रखेगा और नेटो मिशन के तहत हमारे 500 फौजी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तुर्की और नेटो के दरमियान रूस में दिफाई साजो सामान खरीदने पर ताल्लुकात तनाव का शिकार है। नेटो के इनकला के बाद तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की पेशकश की थी। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी मुशीर कौमी सलामती उमूर ने बताया था, नेटो समिट के मौके पर होने वाली मुलाकात में इत्तेफाक किया गया था कि हामिद करज़ई एयरपोर्ट से नेटो और अमेरिकी फोर्सेस के बाहिफाजत इनकला और बाद में सिक्योरिटी में तुर्की कलीदी किरदार अदा करेगा। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव बीटीवी बिजनेस में। गैस फील्ड्स की सालाना मरम्मत के बाइस मुल्क में बिजली का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। ज़राए ने बताया कि एलएनजी की तरसील भी 1 से 1.5 हफ्ते बंद रहेगी। इस सूरत हाल में बिजली की लोड शेडिंग से कैसे बचा जाए, वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात आपको बताते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक गैस फील्ड की मरम्मत और एलएनजी तरसील बंद होने से पावर प्लांट्स को गैस फराहमी मुतासिर होगी। ज़राए ने बताया कि एलएनजी की तरसील भी 1 से 1.5 हफ्ता बंद रहेगी। इस सूरत हाल में बिजली की लोड शेडिंग से कैसे बचा जाए, वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। इजलास में इरसा, वापडा, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम और प्लानिंग के हुक्काम शरीक होंगे। हुकूमत ने पन बिजली पैदावार बढ़ाने के लिए इरसा को डैमों से पानी का अखराज बढ़ाने का कहा था। ताहम इरसा का कहना है कि पन बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी के ज़खायर खत्म करने का रिस्क नहीं ले सकते। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने इनकम टैक्स की शरह घटाकर 2% करने और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी है। मजीद तफसीलात पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और टैंकर्स के हवाले से आपको बताएंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर आबिद अब्दुल्ला आफरीदी और जनरल सेक्रेटरी शुएब अशरफ ने कहा कि 48 घंटों में मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में जुमरात से मुल्क भर में तेल की तरसील बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वजीर पेट्रोलियम से 18 जुलाई 2020 को होने वाले इजलास में विफाकी वजीर ने ग्रॉस रेवेन्यू पर टैक्स की शरह में कमी समेत दीगर तमाम मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन विफाकी बजट में कोई इकदाम तजवीज़ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ओगरा की जानिब से कमर्शियल और गैर कानूनी लोड शेडिंग पर पाबंदी के बावजूद रोका नहीं जा रहा। व्हाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे के जरिए अब पेट्रोल की तरसील भी पाइपलाइन पर मुंतकिल की जा रही है, जिसमें ऑयल टैंकर्स के जरिए तरसील का कोटा ताहाल मुख्तस नहीं किया गया। हालांकि ऑयल टैंकर्स मालकान और ओगरा के मेयार के मुताबिक फी टैंकर 2 करोड़ रुपए मालियत से तैयार करके अरबों रुपए की सरमायाकारी कर चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और कारोबारी तबके को रिलीफ देने के लिए गंदम चौकर पर तजवीज़ करदा 17% सेल्स टैक्स वापस लेने का ऐलान कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि गंदम और चौकर पर तजवीज़ करदा सेल्स टैक्स के बारे में दोबारा वजाहत जारी कर दी गई है।
फाइनेंस बिल 2021 में FMCG मसनूआत बशमूल फ्लोर मिल्स रिटेलर्स को सहूलत देने के लिए टर्नओवर बुनियादों पर मुजवजा कम अज कम टैक्स शरह टेबल को तब्दील कर दिया है। इस सिलसिले में FBR ने पहले भी वजाहत जारी की थी, जिसमें फाइनेंस बिल 2021-22 में मुतालका टेबल में गलती से फ्लोर मिल्स अल्फाज ना लिखे जाने की वजाहत की थी। फाइनेंस बिल में इस गलती की तरमीम के जरिए तसहीह कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि फ्लोर मिल्स पर लागू कम अज कम टैक्स टर्नओवर के 0.25% रहेगा, न कि टर्नओवर के 1.25%, जिसका तासुर देने की कोशिश की जा रही है। FBR ने मजीद कहा है कि पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए पेश होने वाले तरमीमी फाइनेंस बिल में गंदम और चौकर पर आयद टैक्स वापस लिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गंदम और चौकर पर सेल्स टैक्स की तजवीज़ वापस लेने से 1 जुलाई को आटे की कीमतों में मुतवक्के इजाफा अब रुक जाएगा। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। कम वक्त और कम रकम में सफर मुमकिन, जर्मन कंपनी ने एयर टैक्सी मुतारिफ करवा दी। कंपनी ने साथ ही लोगों को नए ख्वाब भी दिखा दिए। जर्मनी कंपनी का कहना है कि जैसे जैसे टैक्सी की तादाद बढ़ेगी, मुमकिन है कि एयर टैक्सी का किराया भी आम टैक्सियों जितना हो जाएगा। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक आपको मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। मलेरिया का मर्ज मच्छरों की वजह से फैलता है। इससे हर साल 200 मिलियन से जायद अफराद मुतासिर होते हैं। इस मर्ज पर काबू पाने के लिए मलेरिया की हौसला अफजा नताइज की हामिल वैक्सीन की तैयारी में अमरीकी महक़क़ीन ने अहम किरदार अदा किया है। आपको बताते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। मलेरिया से हर साल 4 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो जाते हैं और इनमें से अक्सरियत 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होती है। अमरीकी और दीगर महक़क़ीन की जानिब से तैयार की जाने वाली हौसला अफजा नताइज के हामिल एक मौसर वैक्सीन की वजह से मुमकिन है कि ये सूरत हाल जल्द ही तब्दील हो जाए। मलेरिया मच्छरों की वजह से फैलता है और इससे हर साल 200 मिलियन से ज्यादा अफराद मुतासिर होते हैं। तिब्बी जरीदे द लॉन्सेट में 15 मई को शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक आर नामी ये नई वैक्सीन 5, 21 से 17 माह की उम्र के बच्चों को मलेरिया से बचाने में 77% मौसर साबित हुई। इस तहकीक के शरीक मुसन्निफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एड्रियन हिल कहते हैं, ये अहम नताइज इस वैक्सीन से वाबस्ता हमारी ऊंची तवक्कात की तायीद करती है। उन्होंने बताया कि नताइज 2030 तक मलेरिया के खिलाफ आलमी इदारा सेहत की तंजीम के 75% मौसर वैक्सीन की तैयारी के हदफ PDFMB को पूरा करने की 2 सिमत में एक अहम कदम है। इससे पहले टेस्ट की गई मौसर तरीन वैक्सीन महज 56% मौसर है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा हिरा मानी ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने औरत मार्च की हामी खवातीन पर तंज करते हुए पाकिस्तानी खवातीन के लिए पैगाम दिया है। हिरा मानी इन दोनों फैमिली के हमरा अमेरिका में छुट्टियां मनाने गई हुई हैं और वहां से छुट्टियां मनाते हुए खूबसूरत तस्वीर और वीडियो शेयर कर रही हैं। हाल ही में अदाकारा हिरा ने गाड़ी में पेट्रोल भरते हुए एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें वो कह रही हैं, बाहर के ममालिक में खवातीन सारे काम खुद करती हैं और इस बात के लिए मैं उनकी तारीफ करना चाहती हूँ। इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाली खवातीन को बावर करवाया कि हम बड़े खुशकिस्मत मुल्क में रहते हैं जहां आपकी एक आवाज़ पर मुलाजिमीन आपका काम करती हैं। यहाँ तक कि जब आप गाड़ी में पेट्रोल या गैस भरवाने गैस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी गाड़ी में गैस या पेट्रोल भरते हैं। इस वीडियो के साथ हिरा मानी ने औरत मार्च का मखसूस और सबसे मकबूल नारा लगाया, अपना खाना खुद गर्म करो। वाज़ेह रहे कि हिरा मानी अमेरिका से अपनी और अपने बच्चों की छुट्टियां मनाते हुए तस्वीर शेयर कर रही हैं, जिन्हें मद्दाहों की जानिब से काफी पसंद किया जा रहा है। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का फाइनल आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान अबू धाबी में खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे को जेर करने के लिए तैयार हैं, जबकि कप्तान भी ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि फाइनल में कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे और फाइनल में सब मिलकर मेहनत करेंगे। इधर पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज भी दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरउम्मीद हैं। मुल्तान सुल्तान पहली बार PSL का फाइनल खेलेगी, जबकि पेशावर ज़ल्मी चौथी मरतबा फाइनल खेलने जा रही है। दोनों टीमें PSL तारीख में 8 मरतबा बंदे मुकाबिल आ चुकी हैं। इन मुकाबलों में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 5 मरतबा मात दी है, जबकि 3 मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा है। PSL 6 में दोनों टीमें 2 बार बंदे
मुकाबिल आई, एक में सुल्तान जीते तो दूसरी में ज़ल्मी ने बाजी मारी। फैसला कुन मार्का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का निजी स्पोर्ट्स चैनल फाइनल को बराह रास्त नशर करेगा। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल आपको बताएंगे BTV वेदर में। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम शाम या रात में खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई की गई है। मजीद तफसीलात इस हवाले से आपको बताएंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में। जुमे के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। तहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।